हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में जैन। ठीक, हमने इसके पहले महाजनपद तक देख डाला था, है ना, कंप्लीट हो गया था हमारा महाजनपद। जैन और बौद्ध दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में, जिससे लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध दोनों को। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जैन जो धर्म बना, तो इसके कारण क्या थे। ठीक, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, तो इसका कारण क्या था। ठीक, फिर इसके उत्थान हुआ तो आखिर उसमें सहायता कैसे हुई। ठीक, फिर इसका जो ह्रास हुआ उसको भी देखेंगे कि ह्रास कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ कारण जानेंगे। ठीक, कुछ इनकी जो ग्रंथ हैं उसमें मतलब जो उनका दर्शन है, देखिए जो हमारे दर्शन के वीडियो हैं उसमें तो हम इस जैन और बौद्ध दोनों के दर्शनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी को बस हल्का सा देखेंगे कि क्या क्या दर्शन इन्होंने, मतलब दर्शन के क्या क्या सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए। ठीक, तो चालू करते हैं हम इसको कारण से कि आखिर जैन धर्म के उदय का कारण क्या था। देखिए उत्तर वैदिक काल में हमने देखा क्या हो गया था, कर्मकांड बहुत बढ़ गया था, है ना। जो आपके वर्ण थे वह क्या हो गए थे, जन्माधारित हो गए थे। ठीक, जो वर्णों के जो कार्य थे उन्हें बांध दिया गया था, मतलब कोई भी व्यक्ति था जिस जाति में पैदा होता था उसी जाति के कर्म कर सकता था, दूसरे कर्म नहीं कर सकता था। इस प्रकार जो आपकी जाति प्रथा था उसमें क्या आ गई, जटिलता आ गई, कठोरता आ गई। ठीक, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या आ गई, कठोरता आ गई। तो पहला पॉइंट हम इसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें, पहला लिख सकते हैं जाति की जटिलता। ठीक, जाति की जटिलता खड़ी है कि जाति अब क्या जन्म से कर दी गई, फिक्स कर दी गई, आप बदल नहीं सकते, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं चेंज कर सकते थे। ठीक, तो जन्माधारित वर्ण व्यवस्था या जाति की जटिलता। फिर इसमें क्या हुआ, जो दो प्रमुख वर्ग थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने क्या किया, विशेषाधिकारों पे कब्जा कर लिया। ठीक, क्या कर लिया, विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लिया, मतलब सारे जो समाज के जो अच्छे विशेषाधिकार थे वो अपने लिए रख लिए, और जो तुच्छ काम थे वो आपको वैश्य और शूद्रों के लिए छोड़ दिया। वैश्य में तो फिर भी था, शूद्रों के लिए तो और भी तुच्छ कार्यों को छोड़ा गया। ठीक, जैसे कि अगर अब कोई दंड देना हो तो जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको कम दंड मिलता था उसी सजा के लिए, जिस चोरी की, अगर ब्राह्मण ये लोग कर रहे हैं आपके उच्च वर्ण के कार्य तो उसे कम सजा थी, लेकिन कोई शुद्ध कर निम्न वर्ग का कर रहा तो उसे कठिन सजा होती थी। वेदों का अध्ययन केवल 3 तक ही सीमित रह गया आपका, मतलब अध्ययन कर सकते थे केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। शूद्रों को अध्ययन से भी हटा दिया गया, महिलाओं को भी अध्ययन से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार दूसरा कारण हम लिख सकते हैं इसको विशेषाधिकारों की उपस्थिति। ठीक, इससे क्या होगा, देखिए इससे समाज में क्या होगा कि बाकी जो वर्ग है उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, कि समाज में एक वर्ग को बस विशेषाधिकार मिल रहा है, तो निचले वर्गों में गुस्सा भी रहेगा। ठीक, और इसमें खास तौर से ब्राह्मणों का क्या कि इन्होंने अपने आप को विशेषाधिकारों में सर्वोच्च माना। ठीक, उसमें से वैसा कि हम सर्वोच्च, तो फिर जो दूसरा एक प्रभावशाली वर्ण था आपका क्षत्रिय था, उन्होंने इनका वो कड़ा विरोध किया। ठीक, इसलिए आप जब देखेंगे कि जो भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म जो निकले उनमें जो नेतृत्व करता रहे वह क्षत्रिय रहे। और केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन और बौद्ध दो ही धर्म बने, उस समय करीब करीब 60 मतलब संप्रदायों का विकास हुआ, लेकिन जिसमें जो दो प्रमुख विकसित हुए जो अभी तक चल रहे हैं उसमें जैन और बौद्ध है। ठीक, 60 में जैसे आपका अजीवक हो गया, और अजीवक संप्रदाय भी लगभग उसी समय का है आपका हो गया, और एक दो चार और हैं, है ना। तो करीब करीब कहते हैं 60 के आसपास ऐसे धार्मिक संप्रदायों का उस समय जन्म हुआ, और उनका मुख्य कारण यही था जाति की जटिलता, विशेषाधिकारों का जो था समाज, और ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च पद का दावेदार घोषित कर दिया था। ठीक, स्वघोषित, किसी और को करने नहीं देते थे, हम ही करेंगे। ठीक, तो जो विशेषाधिकार था वो हो गया ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए शिफ्ट हो गया। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानने लग गए।
ठीक, इससे क्या होता है कि जैसे सामाजिक स्तर में क्या होता है, तनाव आता है, और इस तनाव के कारण क्या बढ़ गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य संघर्ष बढ़ा। तो एक कारण हम सामाजिक तनाव लिख सकते हैं। सामाजिक तनाव किसके किसके बीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, और शुद्ध, इसमें शुद्ध भी शामिल थे, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ थी, सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता था। तो सामाजिक तनाव। ठीक, इसके बाद एक है आपका उस समय का जो अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था कैसे, देखिए, एक हो गई आपकी नई कृषि व्यवस्था। नई कृषि व्यवस्था, देखिए हमने देखा कि जो आपका भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र, पहले घने जंगल थे, लोहे का प्रयोग बढ़ा तो बड़े बड़े खेत बन गए। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, और जो वैदिक धर्म थे वहां पे क्या किया जाता था, आपका बलि दिया जाता था। पशुओं की बलि बड़े उच्च स्तर पर दी जाती है, गायों की, बैलों की, सबकी बलि दी जाती थी। ठीक, तो उससे क्या हुआ, जो नई किसी जो व्यवस्था के लिए जो पशुधन की आवश्यकता थी उसमें कमी आने लगी। तो समाज के ऐसा वर्ग जो इनको पालता था, होता क्या था, जब आपका ऐसा यज्ञ योग्य हुआ तो इनका कांडों को करने इनसे क्या है, पशुओं को ले लिया जाता था। तो जो नई कृषि व्यवस्था है, इसकी वजह से क्या है, एक तो पशुओं की जरूरत पड़ा, फिर नई कृषि व्यवस्था से उच्च स्तर पे क्या हुआ कि अच्छे खेत बनाए गए लोहे के प्रयोग से, तो कृषि अधिक हुआ तो धन किसके पास ज्यादा बढ़ा, वैश्यों के पास ज्यादा बढ़ा। तो उन लोग भी अपने को एक समाज में एक अच्छे स्तर की चाह करने लग गए। तो इस कारण एक कारण बन गया आपका नई कृषि व्यवस्था। फिर आपका एक वैदिक धर्म की जटिलता। कैसे जटिलता, जटिलता भी मतलब वही है कि आपको एक विशेष वर्ग को ही यज्ञ करना था, मतलब उनको अधिकार दिया गया था। पशुओं की अत्यधिक बलि दी जाती थी। कर्म कांड में था, उपासना से ज्यादा कर्म कांड को ज्यादा प्रबल किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा धन और पैसा खर्च होता था। और सीधी सी बात है, उस समय धन जो कमाने का काम था वो किसका था, वैश्यों का था। कर के रूप में राजा इनको लेते थे, और ब्राह्मण तो उसमें जो भी उनका वो होता था हिस्सा वो ले लेते थे, मतलब उनसे अनुदान जो बोलते हैं दान दिए, इस सब में ब्राह्मण लेते थे। और जो कर्मकांड में जो भी अपने लिए दक्षिणा उक्षिणा के रूप में वो ले लेते थे। तो कमाने वाला वर्ग कौन था, एक था आपका वैश्य, और उसके कर पे जिंदा रहने वाले दो वर्ग हो गए, एक क्षत्रिय और दूसरे ब्राह्मण। तो ये जो जटिल व्यवस्था थी वैदिक धर्म की, यह भी अब लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। खासतौर से वैश्य वर्ग इससे काफी ज्यादा ही परेशान था। उसकी स्थिति सुधार रही है। ठीक, तो एक और पॉइंट देखते हैं हम, वैश्य वर्ग का बढ़ता महत्व। वैश्य वर्ण का बढ़ता महत्व। अब वैश्य वर्ण का महत्व कैसे बढ़ा, तो कृषि अधिक हुआ, कृषि अधिशेष होगा तो वह कन्वर्ट हुआ आपका व्यापार में। ठीक, 5वीं ईसा पूर्व आसपास है, इस समय पंचमार्ग सिक्कों का भी प्रचलन शुरू हो गया था। सिक्कों के आने से क्या हुआ, व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई। धन किसके पास बढ़ा, वैश्यों के पास बढ़ा। तो सीधी सी बात है, आपके पास पैसे हैं तो आप अपने लिए कुछ तो अधिकार चाहोगे। तो यह भी उनको क्या है कि समाज में एक अच्छे पद के लिए इनके मन में क्या है, महत्वाकांक्षा जागी, और उसका परिणाम ही कहीं ना कहीं जैन धर्म की वृद्धि में सहायक हुआ। ठीक, तो ऐसे हैं। और दूसरा है एक आपका राजनीतिक अनुकूल दशा। राजनीतिक अनुकूल दशा का क्या कि उस समय जो राजा महाराजा हुए है ना, जो शासन प्रमुख थे, उन्होंने इन धर्मों के विकास में क्या किया, योगदान दिया। जैसे हम बिंबिसार को जानते हैं, जैन हो गया, अजातशत्रु जैन धर्म का है ना, उदयन जैन धर्म का है, चंद्रगुप्त मौर्य आप है, चंद्रगुप्त हैं आपके, उन्होंने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का आपको पता है जैन धर्म स्वीकार किए थे। तो ऐसे तो राजनीतिक व्यवस्था क्या रही, इस धर्म के अनुकूल रही। ये कुछ प्रमुख कारण है। ठीक, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद देखते जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए। देखो जैन धर्म में जो उनके गुरु रहे या जो प्रवर्तक रहे, उन्हें
तीर्थंकर कहा गया? पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव का जो संबंध है वह अयोध्या के परिवार से रहा है। एक पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, किनका संबंध अयोध्या से था, तो ध्यान रखिएगा ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से था। जैन का अर्थ होता है जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक, जीतने वाला। आपको जैनों में पता है कि इंद्रिय निग्रह को बहुत ज्यादा बल दिया गया है, मतलब इंद्रियों या मन को जीतने वाले को जिन कहा गया है। ठीक, तो जैन का अर्थ भी यहाँ पूछ सकता है, जैन का अर्थ क्या होता है? जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक, जैन में आपको ध्यान रखना है, एक तीर्थंकर का नाम अरिष्ट नेमी, ये है 22वें तीर्थंकर। इन दोनों का उल्लेख बोलते हैं ऋग्वेद में है। ठीक, इसमें है ऋग्वेद में। इसके बाद आते हैं जहां से अब जैन धर्म थोड़ा सा प्रमुख होना शुरू होता है, पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ थे वह इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पूछता है इसलिए ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश के थे। और पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ठीक, तो आप इनको भी देखोगे, ये जैन तीर्थंकर बने, राज परिवार से संबंधित है, शासन का सारे सुख विलास छोड़ के ये आपको जैन धर्म में आ जाते हैं, है ना। इन्होंने जो जैनों के पंच महाव्रत है उनमें से 4 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए हैं। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, तो ये 4 महाव्रत हैं, ये दिए गए हैं आपके पार्श्वनाथ द्वारा। पार्श्वनाथ को इनके शिष्य जो कहते हैं निर्ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है निर्ग्रंथ किसको नाम दिया गया था? इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है इनके शिष्यों के द्वारा। इनके समय कहा जाता है कि स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी संघ में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी। इसी संबंध में एक स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला का वर्णन भी मिलता है। उसमें बताया गया कि पुष्पचूला स्त्री संघ की अध्यक्ष थी। स्त्री संघ तब होगा जब उसमें स्त्रियां, मतलब स्त्रियों का समूह होगा वहां पे। जब स्त्रियां होंगी तब तो स्त्री संघ के अध्यक्ष होंगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ के समय स्त्रियों का प्रवेश होता था जैन समाज में। मतलब ये जैन धर्म के जो मतलब लेते हैं ना दीक्षा उक्षा, उसमें इनका जो निर्वाण हुआ या मृत्यु कहा जाए तो झारखंड में। ठीक, एक जगह है गिरिडीह में संवेद पर्वत। कहा? झारखंड गिरिडीह में संवेद पर्वत, गिरिडीह में संवेद पर्वत में। ठीक, इतनी जानकारी आपको पार्श्वनाथ के बारे में ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो आपके प्रमुख हैं वो हैं आपके महावीर। ठीक, 24वें तीर्थंकर है ये, है ना। इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ज्यादातर आप लोग पढ़े होंगे, पहले तो जानते होंगे। जन्म है इनका कुंडग्राम वैशाली में। ठीक, कब हुआ था? देखिए, इसमें जो डेट है इसमें थोड़ा सा मत एक के नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है वह माना जाता है 540 ईसा
पूर्व, इसको ध्यान रखिएगा ना। इसमें मत एक के नहीं है, कहीं कहीं आपको एक और डेट मिलती है, पर ज्यादातर जो माना जा रहा है वो 540 ईसा पूर्व को ही माना जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक। किस कुल के थे? ये वज्र संघ के प्रमुख थे, ज्ञात्रिक कुल के। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के। किस संघ के प्रमुख थे? वज्जी संघ के। कुल क्या था इनका? ज्ञात्रिक। ठीक। वज्जी संघ ज्ञात्रिक। तो ये भी अब क्या है, ये भी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है ना। तो ये वाला भी जो धार्मिक आंदोलन ही कह लो इसको, है ना, वह भी कैसा रहा? क्षत्रियों द्वारा नेतृत्व रहा इसका भी। ठीक। पार्श्वनाथ को देखा आपने, फिर महावीर जी को देखा, है ना। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक। यह लिच्छवी चेटक की क्या थी? बहन थी। क्या थी? लिच्छवी जो चेटक है उनकी क्या है? ये बहन रही है। ठीक। इनकी पत्नी यशोदा नाम जी था इनका। इनकी एक पुत्री हुई थी। अच्छा, यशोदा का जो गोत्र कहीं कहीं पूछता है, कुंडीय गोत्र की थी, है ना, कुंडेय गोत्र। ठीक। कुंडीय गोत्र की थी यशोदा। पुत्री का नाम है प्रिय दर्शना या अनुजा। तो पुत्री का नाम भी ध्यान रखना है आपको, प्रिय दर्शना या अनुजा है। दामाद का नाम भी याद रखिए, दामाद है जमाली। ठीक। क्या है? दामाद का नाम है जमाली। गृह त्याग इन्होंने कब किया? गृह त्याग है इनका 30 वर्ष की उम्र में। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, इनसे आज्ञा लेके इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। इनके जो शिष्य थे, ध्यान रखिएगा, मखिली पुत्र गोशाल थे, जिन्होंने अजीवक संप्रदाय का, मतलब अजीवक संप्रदाय से संबंधित थे आपके मखिली पुत्र गोशाल। ठीक। मखिली पुत्र गोशाल। अच्छा, इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या की। ठीक। क्या की? 12 वर्ष की तपस्या की। तो जिम्भका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 42वें वर्ष। 12 वर्ष तपस्या के बाद 42वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक। इनको जो निर्वाण, मतलब इनकी जो मृत्यु होती है उसको ध्यान रखिएगा। निर्वाण लिखिए उनको। निर्वाण है आपका 468 ईसा पूर्व, सुस्तपाल के यहाँ पे। ठीक। निर्वाण क्या हुआ? 468 ईसा पूर्व सुस्तपाल के यहाँ पे इनको निर्वाण प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, जब ये 12 वर्ष तपस्या करने निकले थे तो इनकी कुछ विशेषताएं थी उस समय। एक था कि यह किसी भी ग्राम में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, और इनकी खोज में इतने व्यस्त रहते थे कि यार यहाँ पे नहीं मिला, चलो आगे चल दो। तो लेकिन उनका एक नियम बना लिए थे कि एक गांव में एक से ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, तो एक से ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। ठीक। उसके बाद अगर शहर में है तो शहर में अधिकतम 5 दिन रुकते थे। 5 दिन से ज्यादा ये किसी शहर में भी नहीं ठहरे, है ना। और 12 वर्ष के दौरान कहा जाता है कि इन्होंने अपने जो कपड़े पहन के निकले थे उस कपड़ों को कभी बदला नहीं। तो 12 वर्ष तक वो एक ही कपड़े पहन के रहे। तो सोचिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके जुनून को सोचिए आप। 12 वर्ष तक मतलब कि कपड़े तक चेंज करने की उनके दिमाग में बात नहीं आई। ठीक। तो इसे जुनून कहते हैं कि आप जब कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें जुनून का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी जुनून के बड़े काम अक्सर नहीं किए जा पाते। ठीक। तो अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हो तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, मतलब कि फिर आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। एक जुनून होगा तो आप उसके पीछे ना एकदम तन मन धन से लगे रहोगे। तो जुनून का होना लक्ष्य प्राप्ति में एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। ठीक। बिना जुनून के बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं होते।
देखिए इसका एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जुनून को आप कह सकते हो एक उन्माद अंदर से, एक जोश कि हाँ यार मैं ये तो कर ही चलूंगा, मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं आत्मघाती हमला, आपने सुना होगा, लोग सुनते हैं ब्रेन वॉश कर दिया गया उनका, उनको जैसा बोले कर। फिर भी आप सोचो कि एक बटन दबाना जिसमें आपको पता है कि आप खुद उड़ जाओगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या बहुत आसान काम है? नहीं। तो फिर ये काम, इस टाइप के काम कैसे होते हैं कि इस टाइप के काम के लिए भी ना उनके अंदर इतना धार्मिक, जैसे हम लोग ज्यादातर देखें तो इस टाइप की चीजें हमें कहाँ मिलती है, आपका जो आतंकवादी है, तो उनके अंदर जो धार्मिक उन्माद इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि उस उन्माद के जुनून में वह इतने मतलब इस टाइप के खतरनाक काम भी कर जाते हैं। ठीक, तो जुनून का होना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे इनको था 12 वर्ष तक इतना ज्यादा जुनून था इन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कि इन्होंने कपड़े तक पे भी इनका ध्यान नहीं किया, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक, कपड़े बदलने के पीछे कोई और रीजन नहीं था, मेन रीजन ये था कि उतना ज्यादा बिजी थे अपने, मतलब इतनी ज्यादा सोच रहे थे अपने लक्ष्य के बारे में कि इनको और किसी चीज पे ध्यान नहीं किया। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने कपड़े पूर्ण रूप से त्याग दिए। तो पार्श्वनाथ के समय तक जैन धर्म में कपड़े पहने जाते थे, क्या ऊपर और निचले भागों को ढक लिया जाता था। लेकिन जब महावीर जी का नेतृत्व आया तो इन्होंने पूर्ण रूप से कपड़े के त्याग पे जोर दिया। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह है महावीर जी की जीवनी। इससे ज्यादा महावीर जी के बारे में क्वेश्चन बाहर अभी नहीं जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो हमने महाव्रत देखे, जैनों के सिद्धांत देख रहे हैं हम, है ना, जैन धर्म के सिद्धांत। अब ये सिद्धांत परिपक्व हो जाएंगे और ये सिद्धांत फिर अभिधा से उतने ज्यादा परिवर्तित नहीं होते। तो जैनों में सबसे पहले इन्होंने एक नया महाव्रत जोड़ा। तो पहले 4 थे, अब इनके समय बन जाएंगे 5 महाव्रत। जो ये जोड़ेंगे वह कौन सा महाव्रत जोड़ेंगे? वो जोड़ेंगे ब्रह्मचर्य। ठीक, इनके द्वारा जोड़ा गया जो महाव्रत है वो है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक, इसके बाद हमें जैन धर्म में 3 गुणव्रत भी मिलते हैं। ठीक, 3 गुण व्रत हमको जैन धर्म में मिलते हैं। क्या क्या है? वो है दिग्व्रत, अथर्व दंडवत, अनर्थ दंडवत और भोगप भोगा। क्या है? दिग व्रत, अनर्थ दंडवत, भोगो भोगा। देखिए दिग्व्रत का क्या है? दिग्व्रत का अर्थ होता है कि दिशाओं में भ्रमण में अपने आप को सीमित करना। तो जैन ऐसा नहीं कि एक दिशा में अनंत दूरी तक चलते जाना, ऐसा नहीं। अपने भ्रमण को दिशाओं में सीमित करना कि हम इतना इधर जाएंगे, इतना इधर जाएंगे, इतना इधर जाएंगे, इससे ज्यादा हमको आगे नहीं बढ़ना है। मतलब अपने आप को सीमित करना, भ्रमण को निश्चित करना। ठीक, अनर्थ दंडवत का है कि ऐसे चीजों का त्याग करना जो पाप उत्पादक हो या जिससे अपराध प्रेरित हो। ठीक, अनर्थ क्या हो? ऐसी चीजों का त्याग कर देना जो पाप उत्पादक है या जिससे अपराध हो जाए, तो अनर्थ दंडवत। भोगो भोगो का है कि भोज्य पदार्थ हैं जो उनके भोग्य पदार्थ जिसका वह उपयोग करते हैं उसको नियंत्रित करना। नियंत्रित मतलब परिमाण में नियंत्रित करना। ऐसा नहीं है कि अति में नहीं लेना है, एकदम नियमित कर लेना कि नहीं हमको 1 मुट्ठी चावल खाना है तो उतना ही खाना है बस, है ना। तो 3 गुण व्रत है। इनमें 7 शील भी मिलता है। जैनों में 7 शील कौन से हैं? देखिए 3 तो यही है। दिग व्रत हो गया पहला। ठीक, फिर है देश व्रत, फिर अनर्थ दंडवत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडवत, सामयिक, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडवत, सामयिक, प्रोशोधोपवास, 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 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडवत, सामयिक, प्रोशोधोपवास, उपभोग, प्रतिभोग और अतिथि संविभाग। उपभोग, प्रतिभोग, हो गया उपभोग, प्रतिभोग
और अतिथि समविभाग। इनको आप सामान्य नियम कह सकते हो कि ऐसा चलना है। दिग्वत में बताया दिशाओं में अपने आप को निश्चित करना। देशरत में है कि विशिष्ट प्रदेश में तक अपने आप को सीमित रखना, उस प्रदेश की सीमाओं को क्रॉस ना करना। ठीक। अनर्थ दंडवत में बताया आपको कि ऐसे चीजों का त्याग कर देना जिससे पाप उत्पन्न हो रहा हो या अपराध हो। ठीक। सामयिक का है चिंतन के लिए समय निकालना, मतलब ध्यान मग्न जो रहते हैं तो चिंतन के लिए समय निकालना आपका सामयिक है। और प्रसोधोपवास है कि आपको मानसिक और कायिक शुद्धि करना, तो ऐसे कार्य करना जिससे मानसिक और कायिक शुद्धि हो, जैसे उपवास। ठीक। तो प्रसोधोपवास हो गया। उपभोग प्रतिभोग में है कि जीवन के लिए जो आपकी उपयोगी चीज है उसके परिमाणों को क्या करना है, नियंत्रित करना है, निश्चित करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि भूख लगी तो आपने निश्चित किया कि नहीं मैं एक मुट्ठी चावल ही खाऊंगा, तो एक मुट्ठी चावल ही खाना है, ऐसा नहीं कि अति खाना है। अतिथि समविभाग है कि अतिथि के पहले भोजन नहीं करना, अतिथि है तो पहले उनको भोजन करा के भोजन करना है। ठीक। तो इनको ध्यान रखें, पूछ सकता है कितने गुणवृत्त हैं, कितने शील हैं। फिर आती है इनके सिद्धांत में एक प्रमुख चीज त्रिरत्न। देखिए त्रिरत्न का सिद्धांत जैनों से संबंधित है, एकदम कंफर्म कर लीजिए, है ना। कुछ लोग बौद्ध को भी बोल देते हैं त्रिरत्न, नहीं, उनका जो है वो त्रिरत्न नहीं है। जो त्रिरत्न का मेन कॉन्सेप्ट है यह इन्हीं का आता है, जैन लोगों में ही आता है। ठीक। क्या क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक। बौद्ध धर्म में निर्माण के लिए इन तीनों को एकदम अनिवार्य माना गया है। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण भी से बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सम्यक आचरण के अंतर्गत पंच महाव्रत आ जाते हैं। ठीक। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आपके सत्य का ज्ञान आता है। ठीक। और सम्यक दर्शन का जो अर्थ है वह एक्चुअली है कि जो शिक्षाएं दी जा रही हैं दर्शन की, उसके बारे में समझना, उसको ज्ञान प्राप्त करना। तो यह तीन है इनके पास, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र मतलब पंच महाव्रत द्वारा अपने चरित्र को शुद्ध कर लेना। ठीक। तो पंच महाव्रत का जो उपयोग है वही आपके सम्यक चरित्र को पाने का मार्ग है। ठीक। तो पूछ सकता है त्रिरत्न कौन से हैं। चलिए इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है। चलिए सम्यक चरित्र हो गया। अच्छा हाँ, इसके बाद दर्शन में देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी इनकी, जो दर्शन के इनके सिद्धांत है क्या क्या कहलाते हैं, है ना। एक है अनेकांतवाद का, हम जब दर्शन पढ़ेंगे उसमें तो देखेंगे ही, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, अनेकांतवाद। दूसरा है आपका स्यादवाद। ठीक। स्यादवाद को सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक। स्यादवाद को क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। और नवावाद। ठीक। ये आंशिक दृष्टिकोण है। ठीक। आंशिक दृष्टिकोण। अनेकांतवाद मतलब अनेकांतवाद क्या समझ लीजिए कि आत्मा को कई मानते। स्यादवाद सापेक्षता का है, मतलब यह हर चीज में। ठीक। स्यादवाद के अंतर्गत टोटल सप्त भंगनीय सिद्धांत आते हैं, जब हम इनका दर्शन पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से देखेंगे। सप्त भंगनीय आते हैं, मतलब किसी भी चीज की अगर बारे में कुछ कहना है तो उसके बारे में आप 7 प्रकार से कह सकते हैं। ठीक। वह है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति चा नास्ति चा, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम, ऐसे करके ना 7 सिद्धांत हैं इसके। यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है इनका, जब हम जैनों का दर्शन पढ़ेंगे ना उसको देखिएगा आप, उसमें पूरे सिद्धांत को बहुत डिटेल में बताया गया है ना। नवावाद आंशिक दृष्टिकोण है, मतलब इनका मानना है कि हम जो जगत की चीजों में उसको पूर्णता से नहीं जान सकते। देखिए बहुत अच्छी बात है ये। देखिए कोई कितना भी दावा कर ले कि हम ईश्वर को जान रहे हैं या उस पूर्ण सच्चाई को जान रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता है ना। ये हमको भी पता है कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ठीक। तो यह इनको समझ में आ गया था, इन्होंने यही बोला कि आंशिकता, हम किसी भी चीज को जान रहे हैं तो आंशिक जान रहे हैं हम, तो हमारे पास उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। मानव बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वह पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, है ना। हो सकता है वो भी, या हो सकता है नहीं भी। देखिए इस दुनिया में ईश्वर के होने के
जितने तर्क दिए जा सकते हैं उतने ही तर्क ईश्वर के ना होने के भी दिए जा सकते हैं। तो फिर यह आपके विश्वास की बात है कि आप क्या मानते हैं, है ना। क्योंकि इस चीज का फर्क आपकी मेंटेलिटी से है, आपकी सोच से है ना। अगर आपको लगता है कि ईश्वर मानने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि यार हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत शांति का अनुभव होता है ना। क्योंकि उनको वहां जाके उनको वो एनर्जी बाहर से नहीं मिलती, वह एनर्जी उनके अंदर से ही है। बस साइकोलॉजी ऐसी सेट है कि वहां पहुंचने के बाद उनके अंदर वो साइकोलॉजी जग जाती है। वो एक मूर्ति को देखते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, और हमारा विश्वास उनके ऊपर इतना प्रगाढ़ रहता है कि हमको वहां से भी शक्ति मिल जाती है। और जो कुछ दूसरे विचारधारा के लोग हैं जो इसको नहीं मानते, है ना, उनको लगता है कि ऐसा नहीं। जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं उनको लगता है कि अगर हम हाथ जोड़ के भी कर लिए तो भी हमको शक्ति मिल जाती है, तो उनको उस रूप से शक्ति मिल जाती है। दोनों क्या गलत है? दोनों ही गलत नहीं है। दोनों को जो शक्ति मिल रही है वो अपने आप से ही मिल रही है। देखिए, जब हम दर्शन में अद्वैतवाद पढ़ेंगे, हाँ, तब उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं या ईश्वर कहते हैं, वो अंततः जाके ब्रह्म है। ब्रह्म के अंदर में सब कुछ और हम ही ब्रह्म से बने। और ब्रह्म में और मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसमें फिर अंतिम में क्या बोल देते हैं, एकता स्थापित कर दी जाती है। एकता स्थापित करने का मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, जब आप इस कॉन्सेप्ट को जब आप सोचोगे तब फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बात हो सकता है, गलत नहीं है ना। मतलब वही बोला ना, ईश्वर के होने के उतने ही तर्क दिए जा सकते हैं जितने ईश्वर के ना होने के तर्क दिए जा सकते हैं, है ना। जब आप अहम ब्रह्मास्मि वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार देखो, दर्शन की एक खास बात यह है कि हर दर्शन अपने आप में पूर्ण है। आप पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाओ, दर्शन की उस विचारधारा को पढ़ो, तो आपको लगेगा कि सृष्टि बस यही खत्म है, यही सबसे ज्यादा सत्य है। लेकिन जैसे ही आप दर्शन की दूसरी विचारधारा को पढ़ोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा यार यही सत्य है ना, इससे अलग कुछ नहीं है। तो आप दर्शन की जितनी विचारधारा पढ़ते जाओगे तो आपको हर विचारधारा अपने आप में पूर्ण लगेगी। और आप बाद में अगर इसका विश्लेषण करना चाहो तो आप अपने ऊपर इसका विश्लेषण कर सकते हो कि आपको कहाँ सही लग रहा है। देखिए, ये खेल अंततः विचारधारा का ही है ना। जिसकी विचारधारा जैसी है उसको वैसी चीजें पसंद आती है, वो वैसी चीजों के पीछे चला जाता है। ठीक, अरे तो हम इस सब चीजों को दर्शन में डिस्कस करेंगे। अभी हम चालू करते हैं, इसको खत्म करते हैं, है ना। अधिकांश शायदवाद, नवावाद, शायदवाद को ही सप्तभंगनीय सिद्धांत भी कहा जाता है ना। इसमें 7 प्रकार से किसी चीजों को 7 प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च व्यक्तम, स्याद नास्ति च व्यक्तम, स्याद अस्ति च नास्ति च व्यक्तम, ऐसे करके और है 3-7 सिद्धांत है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा एक और सिद्धांत है, इसे बोला जाता है अनंत चतुष्टय। ठीक, इस सिद्धांत में माना जाता है कि आत्मा में 4 पूर्णताएं होती है। देखिए, आत्मा को जैन भी मानते हैं, ठीक, लेकिन ये अनेक आत्मा को मानते हैं। अनेकांतवाद है, मतलब कई प्रकार की आत्माओं, मतलब बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। ठीक, तो हर जो जीव है उसमें 4 प्रकार की पूर्णता का यह कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या है देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत सुख। और अनंत सुख। ठीक, तो 4 प्रकार के पूर्णताओं से माना जाता है पूर्ण है हर जीव। जो जैन है वह ज्ञान के स्रोत क्या मानते हैं, मतलब ज्ञान कहां से प्राप्त होता है। ठीक, देखिए, एक तो प्रत्यक्ष से। ठीक, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसको आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो। ठीक, मैंने देखा, मैंने छुआ, सूंघा, खाया, पिया, है ना। तो प्रत्यक्ष के द्वारा, मैं पेन देख रहा हूं तो मेरे को प्रत्यक्ष हो रहा है इसका। ठीक, दूसरा है अनुमान। अनुमान कैसे, जैसे कहीं धुआं देखा तो मैंने अनुमान लगा लिया कि वहां पे आग होगी। ठीक, ये अनुमान का हो गया। ठीक, और एक है शब्द। शब्द मतलब तीर्थंकरों का दिया हुआ ज्ञान। शब्द को एक्चुअली ऐसे भी बोला जाता है आप्तोपदेशा। आप्तोपदेशा मतलब विद्वान पुरुष के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसको भी है ज्ञान प्राप्ति का या ज्ञान के स्रोत में
रखते हैं। ठीक, देखिए जो जैन है इनमें जो केवल्य की धारणा, केवल मतलब मोक्ष समझ लीजिए आप, तो जो मोक्ष की धारणा वो केवल जो संघ के भिक्षु हैं उन्हीं के लिए की गई है। इनका मानना था कि जो सामान्य लोग हैं उनको केवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, उनको केवल्य प्राप्त करना है तो उनको संघ का भिक्षु बनना पड़ेगा। और संघ का भिक्षु बनने के लिए 11 कोटियों का उल्लेख किया गया है आपका जैनों के जो साहित्य है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैन लोगों ने जो जैन धर्म का प्रचार किया, इनकी लोकप्रियता का कारण और था कि उस समय चलता था सामान्यतः संस्कृत होती थी क्लिष्ट, ठीक, और इस पे अधिकार केवल ब्राह्मणों का था। वो दूसरे लोग ना पढ़ने देते थे ना उनको, फिर जब पढ़ेंगे नहीं समझ में कैसे आएगा। तो जैनों ने ये सीखा कि हम लोक भाषा में प्रसार करेंगे। ठीक, तो संस्कृत का अपभ्रंश हुआ, प्राकृत हुई आपकी लोक भाषा, मतलब लोग उसको बोलने की कोशिश करते थे, उनका जो अपभ्रंश हुआ, ठीक, वो कहा प्राकृत। तो जैनों ने जो प्रचार किया वह किया प्राकृत भाषा में। ठीक, और जैनों का जो साहित्य मिलता है वह मिलता है आपका अर्धमागधी में। ध्यान रखिएगा जो प्राचीन साहित्य है जैनों का वह मिलता है अर्धमागधी में, उसके बाद प्राकृत में, ठीक, उसके बाद फिर कुछ हमको संस्कृत में भी मिल जाते हैं। ठीक, प्राकृत में कुछ संस्कृत में भी मिल जाते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम में 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण है। ठीक, 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा, 6 छेद सूत्र। ठीक, ये हैं आपके जैन ग्रंथों के जो आगम है। आगम साहित्य को इस टाइप से डिवाइड किया गया, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र। इसमें जो प्रमुख रचना है देखिए कल्पसूत्र। ठीक, रचना करता है आपके भद्र बाहु। ठीक, यह जो रचना की गई है यह की गई है संस्कृत में। ठीक, भद्र बाहु आपके दिगंबर समुदाय के। अभी इसके भी बारे में विषय में है कि कुछ दिगंबर हुए कुछ श्वेतांबर हुए, तो ये हुआ कैसा मैं बताऊंगा अभी आपको। एक आपको ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र, कहीं कहीं इसको स्थूल आपका बाहु भी कहा जाता है। ठीक, स्थूल भद्र या स्तु भाई रह जाता है। श्वेतांबर का संबंध इनसे माना जाता है। ठीक, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर में एक उक्ति है कि मगध में एक बार बहुत अकाल पड़ा। ठीक, भयंकर अकाल पड़ा, तो उस अकाल से बचने के लिए जो भद्रबाहु थे यह अपने कुछ शिष्यों के साथ चले गए दक्षिण भारत। कहाँ गए? दक्षिण भारत। स्थूलभद्र वहीं रुक गए। जब 12 वर्षों के बाद भद्रबाहु वापस आते, ठीक, तब तक इनके क्या नाम है आपका जो स्थूलभद्र हैं और इनके बीच मत भिन्नता हो जाती है। मत भिन्नता भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको फिर आगे सब जगह ये चीजें दिखती ही हैं और सामान्य सी हैं, आज भी दिखती हैं, हमेशा से रही होंगे। इसका उल्लेख कहीं नहीं किया जाता, पर जो मत भिन्नता का अर्थ ही यही हुआ कि भाई ये एक समुदाय को लेके गए, ये एक विचारधारा पे चल रहा है, ये एक दूसरा समुदाय को कर लिया और दूसरी विचारधारा में आ गए। जब ये गए तब तक फिर इन्होंने क्या किया, सफेद कपड़े का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहला गए फिर श्वेतांबर। जब ये लौटे तो इन्होंने देखा कि इन लोग की जो विधि है वह बदल गई है, इन लोग क्या थोड़ा उदार हो गए हैं, मतलब जो चीजों की कठोरता थी, जिस महावीर ने जैसे कठोरता पे बहुत बल दिया था, उससे क्या थोड़े से अलग हट गए। अब ये उदार चीजों पे करने लगे, चीजों को शिथिलता ला दी गई है ना, उतने कठोरता से धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर इनके और इनके बीच वो हो गया कि ये बोले कि नहीं हम ज्यादा सही जैन हैं, हमने एकदम सही नियमों से जैन धर्म का पालन किया है। तो ये जो विभाजन हुआ यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर का बोलते हैं विभाजन हो जाता है। ठीक, देखिए जैनों ने ईश्वर को माना है। ठीक, जो जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ईश्वर की मान्यता है, लेकिन इन्हें
जीना से नीचा माना गया है। जीना मतलब जिसने सब ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया, उससे क्या माना गया है, नीचा माना गया। इसलिए देखिए महावीर को जिन बोलते हैं, निर्ग्रंथ बोलते हैं, केवलिन भी बोलते हैं। तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट अगर पूछा तो है इसमें, लेकिन उन्हें जीना से नीचा माना गया, मतलब वो गौण मान लिया गया है। ठीक। और एक और खास बात है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि जैन धर्मों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। ठीक, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, बौद्धों ने की थी, जैनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। हालांकि वह शूद्रों को ऐसा उन्होंने विभाजन नहीं किया, मतलब कि निंदा नहीं की, लेकिन मानते थे कि जो आदमी जो वर्ण में जन्म ले रहा है ये उनके पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। ऐसा जैन भी मानते थे कि जिन वर्णों में, ऊंचे और नीचे वर्णों में जो जन्म हो रहा है यह पुनर्जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन उसको ऐसा नहीं मानते कि इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, वो बोलते थे कि इसमें सब मुक्त हो सकते हैं इससे। ठीक, बस आपको ये जो जैन के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है उनका दर्शन, उसको फॉलो करना है, कैवल्य प्राप्त करना। आप कैवल्य प्राप्त कर लिए तो आपको फिर जो पुनर्जन्म के चक्र है उससे मुक्ति मिल गई। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था। देखिए बाद में जैनों का ना ब्राह्मणों से काफी वो मान लिया गया, मतलब इनकी विचारधारा और ब्राह्मण विचारधारा काफी मिलती जुलती मान ली गई। ठीक, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्राह्मण धर्म का प्रभाव भी इसमें बढ़ गया और इनकी कठोरता भी बढ़ती गई। ठीक, तो अभी हम देखेंगे जैन धर्म के पतन में जो प्रमुख कारण है उसको देखते हैं। पहले तो इनकी जो, चलिए इसको एक मिनट हटाते हैं यहाँ से ना। चलिए अब इसको ना, ये हो गया जैन धर्म हो गया, अब इसको तो पतन देखते हैं। पतन के पहले इनकी संगीतियां देख लेते हैं। देखिए दो संगीति हुई है इनकी। संगीति मतलब मीटिंग टाइप का है, जहां पे जैन धर्म को बैठ के विचार विमर्श किया गया, इनका संकलन किया गया है। अच्छा, एक आपको शब्द बता देता हूं, बसादिस। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, बसादिस। ठीक, जैन मठों को कहा जाता है। ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बसादिस जैन धर्म को कहा जाता है। ठीक, संगीत को भी रुकिए थोड़ा, साहित्य में एक दो चीजें ध्यान आ गई हैं। जैन धर्म को क्या कहा जाता है, बसादित। बसादिस देखिए आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र में ध्यान रखिएगा आचार नियम है। ठीक, फिर न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की क्या है, शिक्षा है। और भगवती सूत्र में क्या है, जीवनी है महावीर की। ठीक, तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी दो संगीतियां हुई हैं। ठीक, एक संगीति हुई है प्रथम 322 ईसा पूर्व में। ठीक, कहां पे, जगह का नाम है पाटलिपुत्र। यहां पे क्या किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था। यहां पे अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र 12 अंग का संकलन यहां पे किया। यहीं पे दिगंबर और श्वेतांबर में बोलते हैं विभाजन हो गया। ठीक, द्वितीय संगीति है आपकी 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रमण। ठीक, इसमें 11 अंगों को क्या किया गया, लिपिबद्ध किया। देखिए ये क्वेश्चन प्री में पूछ चुका है, पीएससी प्री का क्वेश्चन है कि कूट में पूछा था। पहली 322 में हुई, 12 अंगों का संकलन हुआ। दूसरा 512 में हुआ, 11 अंगों 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कूट में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसके पतन को देख लेते हैं। देखिए पतन में क्या क्या कारण आते हैं। देखिए पहला तो है महावीर जैसे फिर नेतृत्वकर्ता इनको नहीं प्राप्त हुए, है ना। राजनीतिक परिदृश्य बदला। ठीक, आपको पता है कि फिर आपका शुंग वंश से ब्राह्मण वंश का फिर से उदय, ब्राह्मण जो धर्म का फिर से उदय होता है।
तो राजनीतिक परिदृश्य बदला, जो शासन का सहयोग मिलता था जैनों को, वह शासन का सहयोग मिलना खत्म हो गया। तो इसको अगर हम इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। पहले देखो, उचित नेतृत्व ना मिलना, ठीक, नेतृत्व ना मिलना, ठीक, उचित नेतृत्व ना मिलना। दूसरा, राजनीतिक स्थिति, लिख दो, राजनीतिक स्थिति, ठीक। उस समय जो था, उस समय जो भी धर्म आए, उन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जो शासन के द्वारा काफी सहयोग दिया जाता था। बाद में ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई कि ब्राह्मण धर्म का उदय होना शुरू हुआ, और फिर राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि जैनों और ब्राह्मण बौद्ध धर्मों को क्या दिया गया, राजनीतिक सहयोग बहुत प्राप्त हुआ हो, ठीक। तीसरा, इसमें जो जैनों के लिए है, जो बहुत कठिन नियम थे, इसके जो नियम थे, कठिन नियम मतलब बहुत ज्यादा कठोर थे। नियम इनके बहुत कठोर थे। इंद्रिय निग्रह वाली जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा कठोर थी कि लोग इनसे क्या है, दूर होना शुरू हो गए थे। मतलब उतना पालन ही नहीं कर सकते तो फिर जाने का अर्थ ही नहीं बनता। तो जो कठोर नियम थे इनके, वह भी इनके पतन के कहीं ना कहीं कारण बन गए, ठीक। इसके बाद है आपका, कठिन नियम हो गए, नेतृत्व तो नहीं मिला। जो इस कठिन नियम को आप कठोरता भी बोल सकते हो ना, कठोरता, ठीक। बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। जब आप संस्कृत भाषा, पहले आप जनता की भाषा बोल रहे थे तो जनता से टच में थे, आप एक कठोरता बना के रखे और फिर आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। तो यह भी एक पतन का प्रमुख कारण है कि आप क्या है, अब लोगों से क्या हो गए, दूर होते शुरू हो गए, ठीक। ब्राह्मण धर्म का उदय तो एक है ही, उदय रहा, ठीक। फिर इनके कॉन्सेप्ट जो हैं, मतलब कि स्पष्ट रूप से जो इन्होंने वर्णों का विरोध नहीं किया, तो इनके जो क्रियाकलाप थे कुछ कुछ ब्राह्मणों के जैसे, मतलब उनसे टच में रहने लगे। तो लोगों को लगा कि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो ये भी एक कारण था इनके पतन में, इस कारण को भी काउंट किया जाता है। एक और कोई एक्स्ट्रा और सोचिए कुछ। भाषा, संस्कृत भाषा मतलब उस समय की जो कुलीन लोगों की भाषा होती थी, ठीक, उसको संस्कृत भाषा बोला गया। लोग संस्कृत बोलते थे, इसका जानकारी आम लोगों को नहीं होती थी। तो हमने देखा पहले इन्होंने प्राकृत में किया था अपना प्रचार, फिर संस्कृत में प्रचार, फिर बाद में संस्कृत भाषा को अपना लिए। अब संस्कृत भाषा को अपनाएंगे तो फिर लोगों को तकलीफ हुई। हाँ, और फिर एक और पॉइंट है इनका, जो क्लिष्ट सिद्धांत, क्लिष्ट सिद्धांत मतलब इनके जो दार्शनिक सिद्धांत है, स्यादवाद, है ना, और जो आपके निकांतवाद, नवावाद, इतने ज्यादा क्लिष्ट थे कि आम लोगों को समझ में ही नहीं आए, ठीक। क्या हो गए, आम लोगों को समझ में ही नहीं आए इनके जो सिद्धांतिक सिद्धांत थे। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते थे। अब आप जिस धर्म के बारे में समझोगे नहीं तो फिर उसके मतलब धीरे धीरे उसमें क्या है, फिर कमी आने लग जाती, कमी आती गई। तो यह भी एक कारण था, क्लिष्ट सिद्धांत जो थे इनके, दार्शनिक जो क्लिष्ट सिद्धांत थे, स्यादवाद, निकांतवाद, इतने क्लिष्ट रहे कि आम लोगों को समझ में ही नहीं आए, ठीक। तो ये इसके कुछ और कारण है, और भी कारण आप बना सकते हो। देखिए, ये कारण कुछ कोई लिखित कारण नहीं होते, ये आप अध्ययन, जितना बुक अध्ययन करोगे आपको और भी ऐसे एक दो कारण मिल जाएंगे। हो सकता है मैं यहाँ नहीं बताया हूँ, और भी आपको एक दो कारण मिल जाएंगे, उनको भी ऐड कीजिए, ठीक। अब जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका क्या दिमाग खुलता जाएगा, उतने ज्यादा इसको आप, और भी मैं 5 बताया हूँ, 6 बताया हूँ, और 2-4 कारण और जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे स्त्रियों का प्रवेश, बोला जाता है कि बाद में स्त्रियों का प्रवेश भी जैन धर्म के संघों में होने लगा, ठीक। यही, अब देखिए जो एक कारण इसमें है, यही सारे पतन के कारण हमको बौद्ध में भी देखने मिलेंगे, ठीक। हर धर्म, मतलब कि हर जगह का जब हम चीजों का अध्ययन करते हैं ना, मतलब देखते हैं, जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो आपको जैसे कोई भी राजा हो, चाहे मुगल हो, चाहे भारत हो, भारतीय हिंदू राजा रहे हो, हमको उनका उत्थान और पतन में ना एक सिमिलरिटी दिखती है, और वही कमजोरियां लगभग सभी राजाओं में दिखती हैं। उसी प्रकार धर्म में भी तीन लोगों का जो उदय हुआ और जो पतन हुआ, उसमें भी हमें सिमिलरिटी ही दिखेगी, ठीक। बस थोड़ा बहुत अंतर रहेंगे। तो ये एक सामान्य सा जो प्रगति है वो ऐसे चलती है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना, यही जो आपको जो कारण देखते हो ना, यही लगभग कारण आपको उसमें मिलेंगे।
ठीक, अब इसमें भी फिर जो धर्मों का विभाजन भी हो गया, उसको भी एक कारण लिख सकते हैं कि जैन फिर 2 धर्मों में टूट गए आपके, एक श्वेतांबर एक दिगंबर हो गए। ये इतने कठिन थे। आप देखो बौद्ध कितना ज्यादा विस्तारित हुआ, जैन नहीं हुआ, क्यों? कठोरता के कारण बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं हो पाया। लोग इतने कठोर थे कि जो नियम पालन थे, इतने कठोर नियम थे, उसका पालन ही नहीं कर पाते थे, है ना। हम यहाँ पे एक उनका विभाजन भी लिख सकते हैं एक पॉइंट में, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया, मत विभाजन हो गया, है ना। जहाँ पे मत विभाजन होता है फिर वहाँ लोग उस धर्म में गलत सोचते हैं, यार इन लोग का आपसी झगड़ा है, इन लोग खुद लालच में ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या जाए फोकट करके। तो थोड़ा सा लोगों के मन में क्या आती, गलत विचारधाराएं फिर उस चीजों को लेके आ जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें रही, है ना। यहाँ पे आपका जो जैन धर्म है वह समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे, है ना। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए। सिंगल डे जो एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को आप समझिए।